भाइयों, मैं हरिवंश सिंह EWS आरक्षण मंच से। भाइयों, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण की संवैधानिकता पर मोहर लगा दी कि ये असंवैधानिक नहीं है। मतलब ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। मैंने तो पहले ही ये बात बताई थी कि भाई ये किसी तरह से संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। आर्टिकल 46 में ये वर्णित भी है। भाई जो लोग संविधान को समझते हैं वो ये बात समझ सकते हैं, लेकिन जिनको समझना ही नहीं है उनकी बात अलग है। अब पिछले कल और आज से जो है मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख रहा था कि और कई वकीलों की दलीलें देख रहा था जो ये कह रहे थे कि भाई जो है बोले कि ये आरक्षण ठीक नहीं है और ये आर्थिक आधार जो है कैसे आप बना सकते हैं, जातीय आधार ही ठीक है। तो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है, अब हमको और आपको ज़्यादा बोलने की इस पे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेरा मन किया कि मैं कोई वीडियो बनाऊं इस पे। ये जो लोग भी इसके विरोध की बात करते हैं, पता नहीं अब उनकी मानसिकता क्या है या वो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि वही सादा ज्ञान उन्हीं के पास है। भाई अभी मैं प्रसून जोशी जी को सुन रहा था। अरे भाई 8 लाख का जो क्रीमी लेयर का है वो तो OBC में भी है। आप कह रहे हैं कि देश 8 लाख की जो सीमा है उसमें लगभग सारे सर्विस गोइंग भी आ जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये बात आप लोग OBC के साथ क्यों नहीं उठाते? भाई 8 लाख की सीमा तो OBC में भी रखी गई है ना, लेकिन वहाँ आप लोग बात नहीं उठाएंगे। और सवर्णों के आरक्षण में आपको जो है समस्या है। ये बात सत्य है कि इसमें राजनीतिकरण है। भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया था वो 10 साल के लिए दिया गया था, और अब क्या है कि ये पिछले 70 वर्ष से बराबर बढ़ता जा रहा है और अंतहीन है। और नो डाउट इसमें राजनीतिकरण है। और हमारी मोदी जी की सरकार ने जब इसको दिया था तब भी वो भी राजनीति का ही एक हिस्सा था। और जितने भी आरक्षण जब भी दिए गए हैं वो राजनीति का ही हिस्सा रहे हैं। OBC आरक्षण मंडल कमीशन में के तहत जब ये दिया गया था तो VP सिंह ने सोचा था कि हम भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, ठीक है ना। तो नो डाउट वो भी राजनीति से प्रेरित था, ये भी राजनीति से प्रेरित था। मैंने पृष्ठभूमि अपने पिछले वीडियो में बताई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है SC/ST एक्ट के संशोधन की बात कही थी कि भाई उसमें डायरेक्ट अरेस्ट का जो मामला था वो नहीं होना चाहिए और पहले उच्च अधिकारी के द्वारा जांच होनी चाहिए और उसके बाद अरेस्ट का मामला। और इसको लेके पूरे देश में जो है बखेड़ा हुआ और मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई। इलेक्शन करीब में था, इनको संसद से संशोधन करके उसमें जो है सुधार करना पड़ा और इससे सवर्णों, इनको लगा कि सवर्ण वोट हमारा चला जाएगा, उसके तहत इन्होंने ये सब की थी। तो वो राजनीतिक पृष्ठभूमि में, लेकिन ओवरऑल इसकी मांग काफ़ी दिनों से चल रही थी। भाई आर्थिक विषमता क्यों नहीं आधार हो सकती? मेरी समझ में नहीं आता है कि जो लोग ये बोलते हैं वो एक किस आधार पे कहते हैं। या तो वो ये चीज़ बोलें कि जितने भी संपन्न OBC SC/ST हैं, मेड़ा जाति, ठीक ना, OBC में यादव, पटेल और ये जातियाँ, आप देख लीजिए इनका उच्च शिक्षण संस्थाओं में और उच्च पदों पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। आखिर एक IAS का बच्चा अगर SC है, एक IAS उसके फादर SC हैं, तो उनको क्यों चाहिए रिजर्वेशन? क्या आप इसके खिलाफ हैं? वो खिलाफ हैं तो आप क्यों नहीं बोलते? जब जाति आधारित आरक्षण है तो जाति के आधार पर एक IAS के लड़के को भी अगर वो SC है तो मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों की आवाज़ नहीं निकलती। और
यहाँ पर आपको जो है सारा ज्ञान जो है बताना है कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है। भाई संविधान में की प्रस्तावना आप पढ़ लीजिए। आप तो बहुत पढ़े लिखे होंगे आप लोग, हम लोग तो थोड़ा कम ज्ञान रखते हैं। लेकिन प्रस्तावना में समानता की बात कही कि नहीं? आर्टिकल 14 है कि नहीं है? आर्टिकल 15 और 16 में क्या कहा गया? आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है? हर जगह जो है समानता। जब संविधान समानता की बात करता है तो क्या गरीबी सवर्णों में नहीं हो सकती? अगर सवर्ण गरीब है तो उसको सहायता नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, उसको सहायता मिलनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कोई एससी और एसटी जो है वो पूर्णतः संपन्न है, हर उसमें संपन्न है, तो उसका आरक्षण रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और कहाँ रद्द हो रहा है? इस पर किसी को नहीं जो है समझ में आता। चलिए खैर, मेरा अपना मानना है। अब रही बात इस चीज़ की कि हम लोग अपनी समस्याओं में के तहत ईडब्ल्यूएस में अब तो ये संवैधानिक तौर पे पूर्णतः लागू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर इसमें लग गई है। तो अब तो कम से कम बीजेपी सरकार को ये करना चाहिए कि इसके तहत जो भी इसमें विसंगतियां हैं, इसमें एज में छूट नहीं है, इसमें परसेंटेज में छूट नहीं है, इसमें जो है फीस में रिलैक्सेशन नहीं है, तो वो सब चीज़ें अब तो बीजेपी सरकार को देनी चाहिए। बीजेपी सरकार खुद ही इसमें राजनीति कर रही है। इसका जजमेंट जब आया है तो उसकी देख लीजिए, गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, अभी अगले साल जो है केंद्रीय इलेक्शन है। तो राजनीति तो इससे पूर्णतः जुड़ी हुई है। लेकिन हमको और आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है। बीजेपी सरकार क्यों नहीं जो है एज रिलैक्सेशन दे रही है? अब तो मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि इनके दिमाग में ये बात आ जाए, या इनके दिमाग में पहले से ही ये बात हो कि हम ऐसे समय इसका जजमेंट निकलवाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो कर देते हैं, जिससे हमें राजनीतिक चुनावी फ़ायदा मिले। ठीक भी है अगर मान लीजिए ऐसा होता है, लेकिन ये आप पूरी तरीके से समझ लीजिए कि आने वाले समय में अगर बीजेपी सरकार केंद्र में आती है या अन्य राज्यों में आती है तो कटोरा लेके भीख मांगने के सिवा हमारे आपके पास कुछ बचेगा नहीं। कारण, क्योंकि पद तो ये सब ऐसे ही खा गए हैं, इनको नौकरी किसी को देनी नहीं है, तो इसका सब लेके ही हम लोग क्या करेंगे? प्राइवेटाइजेशन ही इनका सबसे बड़ा हथियार है। तो अभी भी समय है, अभी हम लोग अपना प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि प्रयास अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों को छूट नहीं मिल पाएगी। उम्र में छूट ज़रूरी है। अभी इसमें भी हो सकता है, अभी मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, ऑर्डर पढ़ता हूँ और कुछ विद्वज्जनों को पढ़ाता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। बशर्ते जो भी है, ऑर्डर हम लोगों के हित में था, और वो तो मैं पहले ही बता दिया था मैंने कि नहीं, देखिए इसमें कुछ नहीं होना है, वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि ये इसको बदल सकें। अब ये है कि इसकी संवैधानिकता प्रूव हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूर्णतः संवैधानिक बता दिया है। तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है मोदी सरकार केंद्र में उम्र में छूट दे दे, और अगर केंद्र में उम्र में छूट दे देती है तो फिर तो योगी बाबा उससे उनको अच्छा रसा फॉलो करते हैं, तो योगी बाबा भी दे देंगे, तो हम लोगों का हित सिद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग पिछले 1-2 सालों से परेशान हैं। यूपीएससी वाले बच्चे जो है परेशान हैं। अब एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कोविड पैंडेमिक के तहत एज रिलैक्सेशन की मांग जो चल रही है उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, सुनील जी हैं और बहुत सारे मेरे लोग हैं। अभी इस बीच में सक्रियता कोविड पैंडेमिक को लेके इसलिए ज़्यादा हो गई कि चूँकि सरकार ज़्यादातर राज्यों ने, मुझे लगता है देश के ज़्यादातर राज्यों ने, लगभग सब राज्यों ने कोविड पैंडेमिक के तहत उम्र में छूट दे दी है। किसी ने 4 साल दी है, किसी ने 2 साल दी है। और हम लोग भी यही कह रहे थे कि हम लोगों को 23 और 24 में आप बैठने का मौका दे दीजिए। भाई 20 और 21 पूर्णतः प्रभावित रहा, 20 में पूर्णतः लॉकडाउन रहा, आपने ज़बरदस्ती परीक्षाएं करा ली, 40% बच्चा उपस्थित नहीं हो पाया,
और जो उपस्थित हुआ, अब बताइए, सारी किताबें और सब सारा वो यहाँ शहर में रखा हुआ था, इलाहाबाद में रखा हुआ था, या जो जहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहा था, किताबें सब यहाँ हैं, और वो रहे गांव में रहा है 2 महीने 3 महीने 4 महीने से, क्या पढ़ा होगा? तो नुकसान तो हुआ होगा, नो डाउट। दूसरी बात, सारी कोचिंगें बंद रहीं। 21 का हाल सरकार से छिपा नहीं है। अगर इनको समझना है तो ये समझ सकते हैं, नहीं समझना है तो इनको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। कैसे कोई समझा सकता है? बंगाल इलेक्शन करवाने के बाद जो त्रासदी हुई है देश में, कि लाशें जो है पटी पड़ी थी लाठों से गंगा के तट है, और हालात ये थे कि लोगों को अपने परिजनों का, जो भी अगर कोविड पैंडेमिक के तहत इफेक्टेड था, उसको लेने के लिए, केवल डेड बॉडी लेने के लिए लोगों को 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया खर्च करना पड़ा। मेरे अपने दोस्त के पिताजी ख़त्म हुए कोविड के तहत लखनऊ में, और वो जज थे, रिटायर्ड जज थे, और इतनी हाई फाई फैमिली, खुद उनके परिवार में आईपीएस और आईएएस थे लोग, उनकी बॉडी लेने के लिए 25 से 30 हज़ार रुपया देना पड़ा, तब जाकर उनकी बॉडी मिली। ये हालात थे 21 के। उसके बाद भी अगर योगी बाबा को चीज़ नहीं समझ में आती कि नहीं 21 में समस्या थी, तो भगवान जाने इनके दिमाग में क्या है, इनको कौन सा दिमाग दिया है ईश्वर ने, मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी निवेदन यही है कि भाई, कोविड पैंडेमिक के तहत कम से कम 2 साल की उम्र में छूट तो देनी ही चाहिए। 2 साल तो आपको देने ही चाहिए भाई। 20 और 21 हमारे बर्बाद हुई, आप हमको 23 और 24 दे दीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उम्र बढ़ा दीजिए 2 साल, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे 2 साल बर्बाद हुए, आप हमको 2 साल आगे बैठने का मौका दे दीजिए। हम तो आपसे कुछ गलत तो मांग नहीं रहे, वो आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन लगा रहा कि नहीं लगा रहा, देश में क्या स्थिति, पूरे दुनिया में क्या स्थिति थी, पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्टेड था। और फिर चलिए, आपको यूनिक है क्या, जब देश के लगभग सभी राज्यों ने दे दिया है, बीजेपी शासित सभी राज्यों ने दे दिया है, गुजरात ने दे दिया है, हरियाणा ने दे दिया, छत्तीसगढ़ ने दे दिया, उत्तराखंड ने दे दिया, एमपी ने दे दिया, कितने बीजेपी शासित राज्यों के नाम बताए जाएं जिन्होंने नहीं दिया? सब ने लगभग दे दिया। तो आप कहाँ से आए हैं भाई? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई प्रजातांत्रिक देश में नहीं रह रहे हैं, या आप इतने बड़े महान थे, आपके यहाँ कोई समस्याएं नहीं थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को और माननीय योगी जी को इस चीज़ पे, अच्छा, केंद्र ने भी देखिए एसएससी जीडी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे बीजेपी सरकार क्या करती है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये ईडब्ल्यूएस के तहत, चूँकि अब इसकी संवैधानिकता तो प्रूव हो ही गई है, अब उसकी कंस्टिट्यूलिटी में तो कोई वो नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, अगर ये पूर्णतः संवैधानिक है और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, तो भैया आरक्षण का जो पैरामीटर्स हैं, तो ऑल द पैरामीटर्स शुड बी फॉलोड, 100% फॉलो करने चाहिए। बिकॉज you can say that in India, all the reservations having relaxations, age relaxation, fee relaxation, percentage of marks relaxation, तो why EWS is discriminated? EWS को क्यों आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं भाई? जब अब अभी तक तो भाई मान लीजिए चलिए ठीक है, केस को लेके मामला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केसेस पड़े हैं, ऐसा है वैसा है, तो अब तो वहाँ से भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो अब तो कम से कम बीजेपी सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, और हमको और आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अब हम कम से कम अपनी जो है सक्रियता को बढ़ा करके, सरकार के ऊपर दबाव डाल करके, जैसे जो भी हो अपना काम करवा लें। 3 साल तो ये ऑलरेडी खा गए हैं, 19 में दिए थे, 19 चला गया, 20 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया, 4 साल खा चुके हैं ये। 4 साल खा गए। तो जो लोग 19 में ओवर एज हुए होंगे उनको तो सिर्फ 1 ही साल मिलेगा। अगर ये कोई भी जो है वो नहीं करते हैं, कंपनसेट नहीं करते हैं, और ये कंपनसेट करने कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसे ही ये सब समय खा चुके हैं। जो समय 1-2 साल का बच्चा है, कम से कम उस पर अगर दे देते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा भला हो जाएगा। कितने मेरे ऐसे मित्र हैं जो बेचारे रोते हैं, कहते हैं किसी तरह से 1 साल मौका मिल जाए, और परेशान हैं बेचारे जो हैं। लेकिन अब इन सरकारों को क्या कहा जाए कि अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनको ये लगता है कि नहीं, हाँ जो है हमसे ज़्यादा समझदार और हमसे ज़्यादा कोई है नहीं है। पता नहीं इनको कौन से अधिकारी सलाह देते हैं,
और उन अधिकारियों से पूछा जाए कि जब वो जो है तैयारी कर रहे थे तब उनकी मनोदशा क्या थी और किन स्थितियों से गुजरे हैं। ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए बहुत अच्छी फैमिली से रहा या बहुत जल्दी सफल हो गया, ठीक है, तो हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि अलग होती है। साधारण परिवारों से बच्चे आकर के शहर में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, कितनी किन किन समस्याओं से गुजरते हैं ये तो वो ही समझ सकते हैं और हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए भाई मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि अब तो कम से कम जागो और अब आप इसको पूर्णतः लागू कर दो EWS को। और कोविड के तहत जो भी मांग चल रही है उसको, अब तो मेरे को इंटरनल खबर ये मिली है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है इनको जो है गाइड किया है कि नहीं, अगर EWS एज कोविड पेंडेमिक के तहत अगर मांग आती है तो आप उसको जो है दे दीजिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मेरा कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं है ऐसा। जैसे कि लोग जो है वीडियो बना दो लिखते हैं टेलीग्राम पे और कहते हैं कि भाई और अभी सब दलाल सक्रिय हो जाएंगे और ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। तो यहाँ कोई ना तो दलाली का चक्कर है और ना ही मुझे किसी से कोई लेना देना है। वो आदमी की अपनी मनोदशा है कि वो क्या बोलता है क्या करता है। लेकिन मैं सिर्फ यही चाह रहा हूँ किसी तरीके से मुद्दा सॉल्व हो जाए। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो बेचारे पढ़ रहे हैं, पुलिस भर्ती वाले बच्चे ऐसे बेचारे परेशान हैं कि अगर भैया नहीं मिला तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मेरे पास दूर दूर से फ़ोन आते हैं, बंगाल से फ़ोन आया है 2-2 3-3, कोई कलकत्ता से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि सर किसी तरीके से कुछ ना कुछ करिए। तो भाई क्या कर सकता हूँ, जितना हमारा वो है, जिस हैसियत है मेरी, जितनी मेरी औकात है उतना ही कर सकता हूँ। PIL मैंने डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको लेकर के भी कटाक्ष किया गया कि अरे ये तो जो है फर्जी लोग हैं, ये तो PIL नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो है। खैर वो विड्रॉल हुई चीज़ें के यहाँ से, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उस समय हियरिंग चल रही थी और ऑर्डर भी रिजर्व नहीं हुआ था, तो इसलिए विड्रॉल हो गई। अब देख रहे हैं हम लोग सक्रिय हैं। अगर सरकार मान जाती इन चीज़ों को कोविड के तहत और EWS के तहत छूट दे देती तब तो ठीक है, नहीं फिर वही रिट का सहारा बचता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लगा करके रिट डालेंगे और रिट डाल करके अपना जो भी ऑर्डर कराना है वो करवाएंगे। दूसरी बात ये रही कि लखनऊ बेंच में भी कुछ रिटें पड़ी हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी है। अब उसमें वो क्या कर रहे हैं, वकील साहब क्या कर रहे हैं, जिन्होंने डलवाई है वो क्या कर रहा है, वो ना तो कुछ बताते हैं और ना कुछ किसी की बात, किसी की सलाह को सुनना चाहते हैं। मेरा मानना ये था कि अगर थोड़ा सा समझदारी बरती जाती तो हो सकता हम लोग उसमें जो है सफल हो जाते हैं। दुनिया के प्रमाण देना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सब फिजूल की बातें हैं, हुआ कहीं कुछ नहीं है। हमने भी हमने बहुत सारे झंडे गाड़ दिए, लेकिन किया क्या, हुआ क्या, कुछ हुआ हो तब तो है ना। पिछले वीडियो मैंने कहा था कि एक्चुअली मैं सिर्फ उन लोगों को चाह रहा हूँ कि जो लोग कुछ खर्च कर सकते हैं, 10-5 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं, वो अपने लिए थोड़े ही मैंने कहा था कि मैंने ये भी नहीं कहा कि आप मेरे खाते में डाल दिए। मैंने ये कहा कि भैया 10-5 लोग जो 10-5 हज़ार बियर करने लायक हैं, अगर उनकी ऐसी जो है स्थिति है तो वो इलाहाबाद आ जाएं और हम सब मिल करके वकील से बात कर लेते हैं और रेट डालते हैं। रेट के थ्रू हम लोगों को सफलता मिल सकती है। खैर अब इस समय जो परिस्थिति है वो बदल चुकी है। जिस हिसाब से कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर सरकार हम लोगों की बात मान लेती है तब तो ठीक है, नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा करके, क्योंकि अब हमारा पक्ष और मजबूत होगा, क्योंकि 9 से 10 राज्य ऑलरेडी जो है छूट दे चुके हैं EWS को भी, तो लगभग सभी राज्यों ने कोविड पेंडेमिक के तहत छूट दे रखी है और अब इसकी संवैधानिकता में भी कोई जो है आपत्ति नहीं है। तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आधार बनता है कि हम लोग अगर रिट के थ्रू भी जाएंगे तो हमको सफलता मिल जाएगी। और रिट के थ्रू जाना भी थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि PIL अगर डालते हैं, पहली बात तो मुझे लगता है PIL अब हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि विड्रॉल हो गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और अगर पढ़ सकती भी तो रिट के साथ एक चीज़ रहती है कि वो हमेशा CJ के यहाँ जाती है।
और सीजे के यहाँ जाने का मतलब है फिर ठीक ठाक वकील हो, और ठीक ठाक वकील होने का मतलब है पैसा हो। और भैया एक आदमी कितना पैसा लगा लेगा, 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपया लगा लेगा। इतना पैसा 1-2 लाख तो किसी के पास रखा नहीं है कि आप सामाजिक कार्य के लिए 2-4-10 लाख खर्च करिए, ठीक है ना। वो बाद में फिर गाली सुनेगा, आपने 25 हज़ार रुपये इकट्ठा किए हैं, 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठा किए हैं लोगों से। तो ये सब अफवाहें और लोगों की मानसिकता है, क्या कहते हैं कैसे करते हैं, चूँकि उनको इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, संभव कुछ है नहीं, मिलना कुछ है नहीं उससे। और फिजूल का अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, हम हो आप हो, अगर आप उसको पाले रहेंगे तो उससे किसी को कुछ मिलेगा नहीं। अतः मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों थोड़ा सा सक्रिय हो जाओ सरकार के ऊपर। इस समय अगर दबाव पड़ेगा तो सरकार मान लेगी, मुझे लग रहा है कि मान लेगी। और आगे इलेक्शन भी है, गुजरात इलेक्शन है, हिमाचल इलेक्शन है, फिर शायद राजस्थान में भी है सुन रहे हैं, और कहीं पर भी है। तो केंद्रीय इलेक्शन तो है ही अगले साल। तो अगर हम लोग अब इस समय सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे तो 100% दबाव पड़ेगा। और बीजेपी सरकार, आप देखिए इस समय न्यूज़ चैनल्स को देखिए, यूट्यूब पे लोगों को देखिए, तो बीजेपी सरकार वैसे भी सवर्ण वोट को लेने के चक्कर में भी इसको बनाने के लिए जो है बैठी हुई है। अभी मैं सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, ठीक है ना। तो ये तो वैसे भी इसके चक्कर में, लेकिन सवर्ण इस बार अब बीजेपी का कोई भी वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने जो भी गया की है वो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग तो भोग रहे हैं ना पिछले 2-3-4 सालों से, और एक भी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी समय है, हम और आप मिल करके सब जो है इसको देख लेते हैं, और अगर सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। संवैधानिकता प्रूफ हो ही गई है, तो अभी हटना तो है नहीं इससे कोई। वो तो मैं पहले ही बता चुका था कि हटेगा कुछ नहीं है, तो केवल नौटंकी है, ठीक है। और अब बस यही है कि अगर पूर्णतः लागू हो जाएगा, हम लोगों को उम्र में छूट मिल जाएगी, तो 2-3-4 साल जो भी बचे हैं, जो भी समय मिल जाएगा वही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, और ईश्वर चाहेगा तो हम लोग सफल हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलूँगा। हरिवंश सिंह, ठीक है सर, नमस्कार।